एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100 और हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी। तो अगर आप भी एक आईसीएसई स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आज की इस वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि आपको ज्योग्राफी में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना दैट इज नॉट अ बिग डील एक्चुअली, क्योंकि अगर आपको पता हो तो क्वेश्चन पेपर जो कि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर होता है, बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर, वो बहुत ही इजी होता है ज्योग्राफी के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज को लेकर डिस्कस करेंगे और अगर उस तरीके से आप प्रिपरेशन करके जाते हो सो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड मार्क्स इन योर ज्योग्राफी। तो इस वीडियो को देखते रहना एंड तक और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना सभी आईसीएसई स्टूडेंट्स के साथ। सो लेट अस बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डेली T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो ये टेस्ट सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए दोज हु आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर एमसेट। तो अगर आप भी एक एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट हो सो यू कैन गिव दिस फ्री टेस्ट। और ये टेस्ट पीसीएम एंड पीसीडी स्टूडेंट्स दोनों के लिए अवेलेबल है। एंड दिस टेस्ट सीरीज इट कंटेन्स डेली टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट for TS and AP EAMCET 2021. All the important topics will be covered, keeping in mind the latest syllabus, and you can revise the complete syllabus before your examinations. और उसके साथ साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेसिकली दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस टेस्ट. So if you are EAMCET 2021 batch student, then definitely you can give this test and you can use the code MASTERMIND in order to unlock the free daily T20 test. एंड इसके बारे में अगर आपको अच्छे तरीके से डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, यू कैन चेक इट आउट। वेल, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ज्योग्राफी में इफ यू वांट टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर ज्योग्राफी तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न पता होना चाहिए कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पेपर इज सेट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर आपको पैटर्न नहीं पता सो लेट मी टेल यू कि जिन स्टूडेंट्स को पता है वो भी अच्छे तरीके से सुन लो, क्योंकि पैटर्न इंपॉर्टेंट है और सब कुछ इसी के बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करना है। पूरा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस और 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और सेक्शन ए और सेक्शन बी यू कैन से। तो अगर हम बात करें पार्ट 1 या फिर सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए में बेसिकली आपको टोपोग्राफी मिलता है जो कि 20 मार्क्स का होता है। टोपो शीट आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको पता होगा। तो टोपो शीट 20 मार्क्स का होता है और उसके बाद 10 मार्क्स इज देयर फॉर योर मैप पॉइंटिंग। उसके बाद आपको थ्योरी सेक्शन बी में मिलता है। तो अगर हम बात करें टोपो शीट और मैप पॉइंटिंग का, तो आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना है। टोपो शीट जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टोपो शीट आपको स्कूल्स की तरफ से जो बुक्स प्रेस्क्राइब्ड है आपको वो बुक्स फॉलो करना है। उसमें कुछ टोपो शीट्स प्रैक्टिस के लिए दिया रहता है, सो यू नीड टू प्रैक्टिस एवरीथिंग। टोपो शीट के ऊपर इफ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो, तो अगर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो इज गोइंग टू बी टू लेंथी, so I am going to make a separate video for topography, how to do topography properly and score 20 out of 20 in your topography. After that you have the map pointing. Map pointing 10 marks का आता है और map pointing के लिए बहुत ही important है कि आपको practice करना पड़ेगा। Again you get a book, so आपको practice करना पड़ेगा map pointing। और इस बार काफी सारा ऐसा topics है जो कि map pointing का eliminate हो चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो जो टॉपिक्स एलिमिनेट हो गया यू डोंट नीड टू स्टडी दैट। एंड मैंने ज्योग्राफी का फर्दर रिड्यूस सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो अगर आपको नहीं पता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई ट्राई टू प्रोवाइड, तो वहां से देख सकते हो कि क्या क्या चीज लेटेस्ट सिलेबस में है और क्या क्या चीज रिमूव हो चुका है। तो मैप पॉइंटिंग आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन मैप पॉइंटिंग में कुछ चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है। मैप पॉइंटिंग जब भी आप कर रहे हो मेक श्योर दैट योर मैप इज नीट एंड क्लीन, डोंट मेक इट टू डर्टी, डोंट ओवरराइट इन योर मैप्स, जो कि आपको बेसिकली मैप्स मिलता है। आपको ओवरराइटिंग नहीं करना है और उसके साथ साथ यू हैव टू कीप द मैप क्लीन, नीट एंड क्लीन, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। अगर आपको 10 आउट ऑफ 10 चाहिए मैप पॉइंटिंग में तो आपको बहुत ही नीट एंड टाइडी रखना पड़ेगा मैप वॉक को बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, बट स्पेशली इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको दिस वाज द पार्ट 1 और सेक्शन ए। अगर हम बात करें सेक्शन बी का, तो सेक्शन बी में आपको थ्योरी पोर्शन रहता है। तो फर्स्टली वो तो 30 मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स मैप पॉइंटिंग, 20 मार्क्स इज फ्रॉम योर टोपोग्राफी और टोपो शीट। नाउ 50 मार्क्स का थ्योरी पार्ट होता है जो कि आपके बुक से रहता है थ्योरी पार्ट। तो 50 मार्क्स में से आपको 10 सेक्शंस दिया रहता है, टोटल 5 करना पड़ता है और आपको अराउंड 8 to 9 ऑप्शंस दिया रहता है। तो उसमें से 8 to 9 ऑप्शंस में से यू डोंट नीड टू डू ऑल बट यू नीड टू डू एनी 5 प्रॉपर्ली। तो आपको कोई भी 5 चैप्टर्स को पढ़ना है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नीड टू स्टडी स्मार्ट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग हार्ड। अगर आप सारा चैप्टर्स भी करके जाते हो लेकिन आपको ऑप्शंस में मिलेगा तो उससे अच्छा आप कोई भी 5 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ो। Why to waste your time in studying 8 or 9 different chapters when you get choices in your section B and you need to do any 5? So why to waste your time in studying all the 8 or 9 chapters that you are given?
सो आपको कोई भी 5 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है और वही 5 चैप्टर्स में से क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस और सारे सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि सारा बुक्स मतलब चैप्टर्स जो अलग अलग दिया हुआ है सब मिक्स रहता है। बट अगर हम बात करें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में चैप्टर्स मिक्स नहीं रहता है, डिफरेंट। अगर हम बात करें सॉइल्स इन इंडिया, तो वो जो सेक्शन दिया रहता है, सेक्शन बी में क्वेश्चन है सॉइल्स इन इंडिया से एंटायरली पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ पर वही पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है। तो ऐसे कर करके टोटल 5 चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। यू डोंट नीड टू स्टडी मोर देन 5, लेकिन जो भी आपने 5 पढ़ा है उसको इस तरह से पढ़ो ताकि जो भी क्वेश्चन उसमें से आए यू आर एबल टू डू दैट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जिन लोगों को पता है वेरी गुड, जिन लोगों को नहीं पता है आप याद रखना कि सेक्शन बी में से जो कि थ्योरी पोर्शंस रहते हैं उसमें कोई भी 5 चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो, मेक श्योर कि ज्योग्राफी में आप टू द पॉइंट आंसर्स लिख रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी आंसर्स आप लिख रहे हो वो टू द पॉइंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइडल फॉरेस्ट या फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। इन पॉइंट्स यू नीड टू राइट। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 to 3 पॉइंट्स यू कैन राइट। अगर 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स यू कैन राइट। तो आपको पॉइंट वाइज आंसर्स को लिखना है एग्जामिनेशंस में। जो कि नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है आपका मैप पॉइंटिंग को लेकर। तो एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि थ्योरी पोर्शंस आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले टोपो शीट और मैप पॉइंटिंग को कवर करना है। आपका सेक्शन ए में वही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी पहले कर लोगे उसके बाद लास्ट में करोगे, क्योंकि लास्ट में आपको हड़बड़ में आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। क्योंकि टोपो शीट में आपको टोपो शीट इतना बड़ा सा देखा होगा आपने दिया रहता है, उसमें से आपको बहुत सारे एरियाज और क्या क्या चीज को सर्च करना पड़ता है। उतने बड़े मैप में से पूरा टोपो शीट में से यू नीड टू सर्च सो मेनी थिंग्स। तो आपको लास्ट में अगर आपको टाइम कम मिलेगा तो हड़बड़ में आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। और 20 मार्क्स का है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट लूज मार्क्स। तो इसीलिए आप उसको पहले कंप्लीट करो और थ्योरी पोर्शन जो राइटिंग पोर्शन है उसको आप बाद में कर सकते हो। लेकिन टोपोग्राफी से भी पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले मैप करना है। क्यों मैप करना है? एग्जाम से जस्ट पहले आप मैप का रिवीजन करना। उसके बाद जब जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आपने एग्जाम से पहले जस्ट बिफोर यू गेट योर क्वेश्चन पेपर, उससे पहले थोड़ी देर पहले अगर आपने रिवाइज कर रखा है मैप्स, तो आपको लोकेशन अच्छे से पता होगा कि ये एरिया इस पर्टिकुलर प्लेस में जो भी एरियाज एंड ऑल है आपको अच्छे से पता होगा। तो अगर आप फिर थ्योरी पोर्शन स्टार्ट कर दोगे और लास्ट में मैप करोगे सो यू आर गोइंग टू फॉरगेट। तो इसीलिए अगर आपको जब भी मैप्स मिले, अगर आपने देखा होगा एग्जाम से पहले अगर एरियाज तो आपको याद रहेगा, तो आप फटाफट उसको कर लेना, उसके बाद ही रेस्ट ऑफ द पोर्शंस को करना। इन दिस वे आप एक्यूरेटली सारा मैप्स में जितना भी मार्किंग्स एंड ऑल है आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप टोपोग्राफी करो और थ्योरी पोर्शन को लास्ट में करो। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है आईसीएसई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना पड़ेगा। सो अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रिपरेशन करना है। बुक से प्रिपरेशन करने से अच्छा बेस्ट है कि आप 10 ईयर्स प्रिपेयर करो। 10 ईयर्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ज्योग्राफी में बहुत बार रिपीट होता है। इफ यू गो थ्रू द पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर, सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10 ईयर्स से पढ़ के जाओगे तो इजिली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई ज्योग्राफी फॉर योर क्लास 10। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 10 ईयर्स से प्रिपेयर करो। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्योग्राफी का अगर आप बात करो तो सारा क्वेश्चंस वहीं से रिपीट होता है। तो लास्ट पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन है उसे अच्छे तरीके से देखो। और अगर आपने 10 ईयर्स अभी तक परचेज नहीं किया है तो 10 ईयर्स तो डेफिनेटली आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं लेते हो तो बाद में डेफिनेटली टीचर्स लोग बोलेंगे कि लेना है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप अभी ले लो। अगर आप अभी लेते हो तो और भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, यू कैन परचेज दैट। एंड अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको क्या करना है, आपको 10 ईयर से प्रिपेयर करना है। मैप पॉइंटिंग, मेक इट डू नॉट ओवरराइट एंड मेक इट नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको टू द पॉइंट आंसर्स को लिखना है, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। एंड सबसे पहले आप मैप पॉइंटिंग कंप्लीट करो, फिर टोपोग्राफी करो और लास्ट में आपको थ्योरी पोर्शंस को करना है। एनी 5 चैप्टर्स यू नीड टू स्टडी। सो दिस वाज अ क्विक रिकैप। So this was the video. Thank you so much for watching and I hope कि आप जितना भी points मैंने बोला ये सारा points को follow करोगे। और अगर follow करोगे तो definitely nobody can stop you from getting 100 out of 100 in your ICSE class 10 geography. So this was the video and keep preparing for your examination seriously. So this was the video. Thank you so much for watching. इस वीडियो को like कर देना, share कर देना। And अगर आपने हमारा telegram group अभी तक join नहीं किया है तो उसका link भी मैंने description box में दिया है। You can join the telegram group. Thank you so much for watching.